आज हम लोग पढ़ने वाले स्ट्रक्चर ऑफ एटम का डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, जिसको हम लोग आर मिनट से भी रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R min इक्वल टू, और काइनेटिक एनर्जी का होता है हाफ mv²। तो फिर यहाँ पे हम Q1 का वैल्यू मतलब एटॉमिक न्यूक्लियस का हम लोग उसका चार्ज लेंगे। तो इसके लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे KZ1E, और फिर यहाँ पे Z2, इसका Z1 मानेंगे, इसका हम लोग Z2, तो Z2E/R मिनिमम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास सीधा सीधा काइनेटिक आर मिनिमम, तो हमारे पास सीधा सीधा आर मिनिमम का फॉर्मूला आ जाएगा, जो होगा KZ1Z2E का स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो फिर यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, और फिर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी। ये हो गया हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच का फॉर्मूला। अब हम इस पर 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए, तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस जो अभी हम लोग पढ़ा है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, टू व्हाट मिनिमम डिस्टेंस will an alpha particle with kinetic energy 0.5 mega electron volt approach in case of head on collision। फर्स्ट है क्या हम लोग को फाइंड करना है स्टेशनरी लीड न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर है 82, और फिर सेकंड में हम लोग को फाइंड करना है स्टेशनरी लिथियम न्यूक्लियस, जिसका एटॉमिक नंबर है 3। तो हम लोग सबसे पहले इसमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का फॉर्मूला लगाएंगे, जो कि हमने याद किया था आर मिनिमम इक्वल टू 2kZE² बाई काइनेटिक एनर्जी। सो अब हम लोग इस पर सारा वैल्यू सब पुट करेंगे। पुट करने के लिए यहाँ पे यहाँ पे k है, k का वैल्यू होता है 9 × 10⁹ तो फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे 9 × 10⁹ और z मतलब एटॉमिक नंबर जिसमें हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग अभी लीड का निकाले तो यहाँ 82, और आपको पता ही इलेक्ट्रॉन को होता है 1.6 × 10⁻⁹ ओके, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होता है तो 1.6, और यहाँ पे याद रखिए यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ स्क्वायर डाल देंगे। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 0.5 × मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन को तो 1.6 × 10⁻⁹ गाइस मेगा भी है। फिर इसके बाद ये और ये उड़ा दिए, फिर यहाँ पे 0 इसका ऊपर मतलब पॉइंट हटा के यहाँ 0 डाल दिए, तो ये 4 बार में चला गया। यहाँ पे 6 है, ये ऊपर जाएगा तो -6 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो हमारे पास अभी कितना आया 36 9 ओके गाइस, 4 9 से 36 इंटू ये 10⁻3, ऐसे हम लोग बाद में लिखेंगे 82। फिर यहाँ पे हमारा बाकी रहा 1.6 × 10⁻⁻⁹ और फिर यहाँ 10⁻6, इसे हम लोगों को नहीं भूलना है। तो फिर हम लोग इसको अभी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आता है। गाइस आप लोग मल्टीप्लिकेशन खुद से कीजिए, जिसमें यहाँ पाएगा 4723.2 × 10⁻⁻15, और आप लोग को भी पता है कि 10⁻⁻15 फर्मी का होता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 472.32 फर्मी मीटर। ओके गाइस, तो ये इसका आंसर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। हम लोग पार्ट 2 करेंगे, जिसमें सेम चीज़ दिया हुआ है, बस यहाँ पे लीड था, यहाँ पे लिथियम है। तो हम लोग यहाँ पे वापस से आर मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। आर मिनिमम का फॉर्मूला होता है 2kZE² बाई काइनेटिक एनर्जी, जिसमें होता है 2 × काइनेटिक एनर्जी मतलब k का कांस्टेंट का हम लोग वैल्यू पहले ही बता चुके हैं, 9 × 10⁹ आप ऊपर देखिए यहाँ पे। और फिर इसके बाद z हम लोग को बताया गया है एटॉमिक नंबर 3, लिथियम का 3 होता है। फिर इलेक्ट्रॉन का हमने पहले बता दिया 1.6 × 10⁻⁻⁹, तो 1.6 × 10⁻⁻⁹ स्क्वायर बाई काइनेटिक एनर्जी 0.5 × 1.6 × 10⁻⁻⁹ गाइस सेम करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लाएंगे, यहाँ पे 4 से कटेगी, या 4 9 से 36 हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, यहाँ ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे 3 बाकी रहेगा, तो × 10⁻3 इंटू यहाँ पे 1, ये ऊपर का स्क्वायर काट देगा, तो फिर हो जाएगा 16 × 3 करेंगे तो कितना आता है 16 × 3 करेंगे तो 48, तो फिर यहाँ पे 4.8 × 10⁻⁻⁹, तो फिर अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 172.8 × 10⁻⁻16, जिसको हम लोग आपको पता है कि 10⁻15 फर्मी होता है। तो हम लोग फर्मी के लिए क्या करेंगे, एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देंगे, तो फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा, तो 17.2
28 इंटू 10⁻, और यहाँ पे 15, मतलब देखिए ये आगे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे एक और प्लस हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ 15 आ जाएगा, तो 15 10⁻⁻15 होता है फॉर मी। तो ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर।